नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली हर खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। 35वें हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में आए देश विदेश के शिल्पकारों में मायूसी बनी हुई है। इस बार मेले में आए दर्शकों की संख्या और हर बार की अपेक्षा कम है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से आई हस्तशिल्पकार मोहम्मद मासूम ने बताया कि वो अपने हाथ से कालीन तैयार करते हैं, जिसमें एक कालीन बनाने में कई कारीगर लगते हैं और कई दिनों के बाद कालीन बनकर तैयार होती है। वे सूरजकुंड मेले में 5वीं बार आए हैं, लेकिन इस बार उनका कालीन नहीं बिक रहा है। सूरजकुंड मेले में जहां घरेलू सामान की काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालीन भी बहुत अच्छे किस्म के यहाँ पर मिले हुए हैं, जो हाथ से तैयार किए गए हैं और तमाम तरह के डिज़ाइन इन पर कारीगरों द्वारा निकाले गए हैं। काफ़ी जो है कालीन यहाँ पर हैं, अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पर ये कालीन आप देख सकते हैं। काफ़ी जो सुंदर कालीन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद मासूम नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं आप? हम भदोही डिस्ट्रिक्ट से हैं, उत्तर प्रदेश। कितनी बार आ चुके हैं मेले में? हम ये हमारा 5वां साल है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 5 साल से हम पार्टिसिपेट करते हैं। किस किस तरीके के कालीन आपने लगाए हैं? हमारे पास हर तरीके का कारपेट है, सिल्क, उलन, एक्रेलिक। आपको जिस तरीके से छोटे से लेके बड़े साइज तक, ड्राइंग रूम, हॉल, बेडरूम और रनर्स, कहीं के लिए यूज़ के लिए ऑल टू ऑल कारपेट अवेलेबल है हमारे पास। खुद का मैन्युफैक्चर हाथ से बना के हम लोग लाते हैं। कितनी मेहनत इस पे लगती है जब आप एक कालीन तैयार? एक कालीन बनाने में कम से कम 4 कारीगर लगते हैं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से मुफ्त कानूनी परामर्श हेतु स्टॉल लगाई गई है, जिसमें बेटियों पर फोकस रखा गया है, ताकि बेटियों के साथ हो रहे किसी भी तरह के अन्याय को दूर करते हुए न्याय दिलाया जा सके। इस मौके पर जिला विधिक प्राधिकरण सेवा से जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मंगलेश कुमार चौबे उपस्थित रहे, तो वहीं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी और एडिशनल जज प्रमोद गोयल पंचकुला से शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सरकारी स्कूल की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। मेरा नाम अरिंदरजीत सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे जो आपने ये देखा है? ये बहुत अच्छा प्रयास है हरियाणा के अंदर लड़कियों को शिक्षा देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। ये इसमें दिखाया गया है कि मतलब लड़कियों को एजुकेशन देनी चाहिए, लड़कियों को मौका देना चाहिए ताकि वो आगे से आगे बढ़े। जो कुरीतियाँ जो फैली हुई है हमारे हाँ, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको ख़त्म किया जाए। पहले सोचते थे कि लड़की को आगे नहीं पढ़ाना, अब हम चाहते हैं कि लड़की आगे पढ़े, लड़कों से आगे बढ़े। और ये हमारे पास परिणाम है कि लड़कियां आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। IAS अफसर हैं, खेल के मैदान में, हर एक मैदान में लड़कियां खूब आगे बढ़ रही हैं। बेटियों को गर्व में मानना नहीं चाहिए और मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम ये डांस इसलिए मतलब क्या था कि मतलब अत्याचार, बेटी किसी से कम नहीं है। लड़कियां जो हैं हमारी हरियाणा, आज बेटी चांद पर पहुंच चुकी हैं और पायलट भी बन चुकी हैं, और ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। कुरीतियाँ तो कुरीतियाँ होती हैं, उसका नाम ही कुरीतियाँ हैं, उसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो दंड करने वाले लोग हैं वो अपराधियों को हम सज़ा देने के लिए उस जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हैं हमेशा, और विक्टिम को कॉम्पेंसेट भी करते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी लाइफ का और अदरवाइज़ तो हम उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने कार्यकाल पर आगामी 27 मार्च को फरीदाबाद में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि यदि पहले की सरकारों में विकास कार्य होते तो आज विकास करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो RMC सड़कों की बात हो या फिर फ्लाईओवर्स, सरकार हर जगह विकास करवा रही है। लेकिन ये बात कांग्रेसी नेताओं को हजम नहीं हो रही। कांग्रेसियों का जिस तरीके से पंजाब और अन्य राज्यों में सफाया हुआ है, वैसे ही पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा।
27 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिले की ऐतिहासिक रैली तिगाम में राजमंडी में रैली को संबोधित करेंगे और ये कार्यकर्ताओं की बैठक भी है कि 27 तारीख को रैली में जोर शोर से सबको भाग लेना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतना पैसा जिला फरीदाबाद में दिया है और उसके स्वागत के लिए सभी लोग जिले के कार्यकर्ता साथी के स्वागत में बड़े उमंग के साथ, भीड़ के साथ, नाच गाने के साथ कार्यकर्ता अनाज मंडी तिगाम में पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री के 2 साल लंबे समय के कोविड के समय कारण न रैली हो पाई न कोई विकास की घोषणा हो पाई। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री जिले की घोषणा भी विकास के कार्य करेंगे। पलवल में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में शहीदी दिवस पर आयोजित नई उड़ान कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्कूल वो मंदिर है जहां मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। शहीदी दिवस पर देशवासियों को अमर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीदी दिवस पर शहीदों को याद करना और उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करना सभी को गौरवान्वित करता है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए 138 नए मॉडल सांस्कृतिक स्कूल शुरू किए हैं। आज शिक्षा के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। यह वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। आज शहीद दिवस है। अभी जो विद्यार्थियों ने आज़ादी का क्रांतिकारी लोगों का जो प्रदर्शन किया है बहुत ही अद्भुत है। मैं सारे विद्यार्थियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वतंत्र संग्राम का इतिहास एक बार पुनः आज दोहराया। ऐसा आज जो लड़कियाँ और लड़कियों ने जो प्रदर्शन किया है, फिर एक बार अपने को आज़ादी का अमृत महोत्सव का दृश्य यहाँ स्पष्ट हुआ है। आज जिन्होंने प्रदर्शन में देखे थे, इस दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी इस अमूल्य शहादत पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी को भी इन शहीदों से राष्ट्र प्रेम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपके विद्यालय में भी आज राष्ट्र को समर्पित महान विभूतियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। अभी मैंने महान वैज्ञानिक एवं देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की तथा महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, जिसमें प्रौद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस नीति को पूरे देश में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और युवाओं के स्वर्णिमा भविष्य का सूत्रपात होगा। और मातृभाषा में पढ़ने का अवकाश मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस विषय पर नई शिक्षा देश का पहला राज्य बन जाएगा। मेरी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए सरकारी मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक तथा
1418 सरकारी मानव संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है। सरकारी स्कूलों के पुनः विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर सब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खेलों में पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि देने का भी प्रावधान किया है। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-23 में 540 करोड़ रुपए के अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में युवाओं के लिए ग्रुप सी एवं डी की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करके योग्य युवाओं को मेरिट आधार पर रोजगार दिया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 83,000 से अधिक युवकों को योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की एक विशेष बैठक चावला कॉलोनी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें बल्लभगढ़ शहर के व्यापारियों और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। अगले महीने फरीदाबाद पहुंच रही अग्रोहा शक्तिपीठ यात्रा के स्वागत की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस यात्रा का फरीदाबाद पहुंचने पर वैश्य समाज के लोग जोरदार स्वागत करेंगे। उसी को लेकर आज अग्रवाल समाज के लोगों की ड्यूटी यात्रा को लेकर लगाई जा रही है। सब जैसा कि हमारा अग्रोहा में शक्तिपीठ बन रहा है, उस शक्तिपीठ में हमने भगवान अग्रसेन जी की प्रतिमा से उसको प्रारंभ किया था। अभी वहाँ पर 250 कमरे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। वहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता है और वहाँ पर हमने शहर के देश के विभिन्न कुंडों से, विभिन्न नदियों से, विभिन्न पहाड़ों से जल मंगवा करके और अग्र सरोवर का निर्माण किया है, जिसमें हम सभी स्नान। लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से जनता परेशान है। देश भर में पिछले 3 दिनों में घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल सहित सीएनजी गैस के दामों में भी बढ़त देखने को मिल रही है, जिससे आमजन काफी ज्यादा परेशान है। इससे लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि लगातार महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो लोग साइकिल पर चलना शुरू कर देंगे। बहुत बुरी हालत है। 54 रुपया शुरू करी, 72 रुपया पाएगी। जो का बात आ रही है, अरे गाड़ी घोड़ा चल भी नहीं रही हम पे तो भैया। अच्छा हाँ, सरकार से अपील करो कि इन्हें कम करें, इनका कोई रीजन बतावें यार। हर चीज़ बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोई एक चीज़ है तो सपोर्ट करें। इसके रीजन बतावें क्या है। 50 रुपया घरेलू गैस पे बढ़ गए हो, इनके बारे में भी सोचें। गरीब आदमी कब तक करेगा बताओ भाई। हमें तो 80% ही हो रहा है। सवारी कम किराया देती है और गैस का पूरा देना पड़ता है हमें। ट्रेंड बढ़ जाता है 150-200 रुपये में। और अब लगा लो 300 पार हो रहा। कितना नुकसान है, कितना आपको इससे नुकसान हो पा रहा है? भाई हमें पूरा नुकसान हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है, सवारी कम किराया देती है, जो उसको पैसे कम मिलते हैं पीछे से। अब हम किराया पूरा लेते हैं, वो देती नहीं है, जीतती है। जबरदस्ती कर नहीं सकते उनसे। बल्लभगढ़ शहर फिर से जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त दिखाई देगा। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द ही इस मामले में दुकानदारों के साथ बैठक की जाएगी और सभी से शहर को जाम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के सहयोग की अपील की जाएगी। बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है। मैं खुद भी करीब 200 मीटर का इलाका एरिया मुझे ट्रैवल करने में आधा घंटा लगता है यार रोज़, यहीं फ्लाईओवर के नीचे से। और मैं गाड़ी छोड़ के मैं पैदल ही आता हूँ। पिछले 3-4 दिन से रेगुलरली पैदल आ रहा हूँ। इसके लिए मैंने परसों अभियान के लिए RTA फरीदाबाद को, साथ में SHO और DSP ACP जो भी हमारे हैं वो ट्रैफिक के और लोकल पुलिस के, उसके साथ GM रोडवेज, इन सब की 1-2 घंटे का अभियान हमने परसों का प्लान किया है इसी बात के लिए। और हर रोज़ खूब सारे चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर हैं या ऑटो वाले हैं ये फ़िलहाल मान नहीं रहे हैं यहाँ के लिए। और इसी तरह बाज़ार के अंदर भी बहुत सारे रेडी फड़ी वाले और दुकानदार ने भी
फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी इलाके में दहेज के लोभियों ने अपनी नवविवाहित बहू को दहेज की लालच में मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि 4 महीने पहले मृतका की शादी डबुआ के रहने वाले पिंटू से हुई थी और वो 2 महीने की गर्भवती भी थी। परिवार का आरोप है कि 4 पहियों की गाड़ी और दहेज में अन्य सामान की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी को फांसी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मृतका के परिजन दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर सुसाइड नहीं किया है, इन्होंने इसको मार के लटकाया है। कौन है, कहाँ की घटना है, कैसे आपको पता चला? मैं सर नगला पार्ट 2 में रहता हूँ जी। मैंने 9 दिसंबर को अपनी बेटी की शादी यहाँ डबुआ में की थी जी। लड़के का नाम प्रेमपाल और पिंटू है। तो ये कुछ समय बाद ही बेटी को परेशान करने लगे। थोड़ी बात बढ़ते बढ़ते मूल काज का इनकी ये बातें भी आने लगी मेरे सामने कि ये सामान नहीं दिया है, छोटा मोटा ये नहीं दिया है, चलो भैया दे देंगे। कल इन्होंने मैंने कॉल किया है तो मेरी बात हुई है लड़की से, लड़का भी वही है, लड़का लड़की से लड़ने लगा है, मोबाइल ऑन हो रहा है और ये उसको खूब भली बुरी कहता रहा है। फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।